एक छोटे से गांव में एक नेक दिल मगर सादा सी लड़की रहती थी जिसका नाम सरी था। सरी के वालिद एक प्राइमरी स्कूल में उस्ताद थे और वालिदा घरेलू खातून। वो लोग ज्यादा अमीर नहीं थे मगर दिल के बहुत सखी थे। जो भी उनके घर आता खाली हाथ वापस न जाता। सरी बचपन से ही अपने वालिदैन की यही आदत देखती आई थी कि जो भी थोड़ा हो बांटने से कम नहीं होता बल्कि बरकत बढ़ जाती है। सरी जवान हुई तो उसकी शादी के लिए कई रिश्ते आए, मगर इसके वालिदैन हमेशा यही देखते कि लड़का नेक हो, कमाता हो और घर वाले अच्छे हों। आखिर एक दिन एक रिश्ता आया शहर के एक मशहूर घराने से। कहने को तो वो लोग बहुत अमीर थे, शहर के पोश इलाके में एक शानदार बंगले में रहते थे। बंगला इतना बड़ा था कि गांव के लोगों ने सुना तो हैरान रह गए। हर कोई कहने लगा, अरे सरी के नसीब तो खल गए, अब तो वो बंगले में रहेगी, कार में घूमेगी। मगर सरी के वालिदैन ने सोचा कि पहले उन लोगों को अच्छी तरह जांच लिया जाए। वो लोग शहर गए, लड़के को देखा। नाम था अदील, बज़ाहिर शरीफ, खामोश मिजाज, मगर उसकी माँ यानी सरी की होने वाली सास ने मुलाकात में ही अपनी तबीयत का अंदाज़ा दे दिया। बोली, हमें बहू चाहिए जो खर्च समझे, पैसा पानी की तरह ना बहाए। आजकल की लड़कियां बस फजूल खर्ची जानती हैं। सरी के वालिदा ने मुस्कुरा कर कहा, हमारी बेटी सादा है, फजूल खर्ची उसे आती ही नहीं। सास ने कहा, अच्छा है, हम वैसे भी सादगी पसंद लोग हैं, हमारे यहाँ हर चीज का हिसाब होता है। शादी तय हो गई। गांव वाले खुश थे कि सरी की किस्मत बदल गई। शादी धूमधाम से हुई, मगर हैरत की बात ये थी कि अदील के घर वालों ने एक भी तोहफा या जहीज का सामान वापस नहीं किया, बल्कि उल्टा वो इस बात पर नाखुश हुए कि ये सब चीजें इतनी महंगी क्यों लाए हो। शादी के बाद जब सरी शहर के बड़े बंगले में पहुंची तो वाकई वो हैरान रह गई। सामने एक वसी गेट, अंदर बागीचा, दाएं तरफ फवारा और 2 मंजिला बंगला जिसकी खिड़कियां शीशे की थीं। मगर जो दिन गुजरते गए, इस चमक दमक के पीछे की हकीकत खलती चली गई। पहले दिन नाश्ते में सरी ने देखा कि दस्तरख्वान पर सिर्फ एक चाय की केतली और 2 बिस्किट रखे हुए हैं। वो सोच में पड़ गई। सास बोली, बेटा, यहाँ सुबह के वक्त ज्यादा खाने की आदत नहीं, फजूल खर्ची होती है। दोपहर में जब खाना लगा तो अदील के वालिद ने कहा, बेटा, बस 2 रोटियां ही काफी हैं, ज्यादा खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं। मगर सरी ने देखा कि उन सब की निगाहें प्लेटों पर थीं कि कहीं वो ज्यादा ना खा ले। शुरू के दिनों में वो खामोश रही, सोचती रही कि शायद नए घर में सब कुछ समझने में वक्त लगता है। मगर जल्द ही उसे अंदाजा हो गया कि ये लोग दौलत के समंदर में रहते हुए भी कंजूसी की इंतहा पर हैं। अदील की माँ रोज सुबह पूरे बंगले के बल्ब गिनती थी। अगर कहीं कोई बल्ब जल रहा होता, फौरन चीख कर कहती, ये बिजली का बल्ब कौन देगा? यहाँ रोशनी की फैक्ट्री नहीं है। यहाँ तक कि वो पानी का नल भी 1 मिनट से ज्यादा नहीं खोलने देती। अगर सरी नहाते वक्त थोड़ा ज्यादा पानी इस्तेमाल कर ले तो दरवाजे पर आकर बोलती, बेटा, ये पानी मुफ्त नहीं आता, बचत सीखो। एक दिन सरी ने सोचा कि अदील के लिए चाय बनाए और साथ थोड़ा सा नाश्ता करे। इसने अलमारी से चीनी का बर्तन निकाला तो वो खाली था। सास अंदर आई और बोली, चीनी रोज नहीं मिलती, आज तुम्हारे अब्बा ने चीनी बंद कर दी है, महीने के आखिर में मिलेगी। सरी हैरान रह गई, ऐसा घर, इतना बड़ा बंगला, मगर चीनी भी हिसाब से। एक दिन सरी ने देखा कि अदील दफ्तर जाने लगा तो उसकी माँ ने जेब में सिर्फ 10 रुपए रखे। बोली, बेटा, चाय बस स्टॉल से ना पीना, दफ्तर में मुफ्त की मिल जाती है। अदील ने सर झुका लिया। सरी ने सोचा, ये तो हद हो गई। वक्त गुजरता गया। सरी ने कई बार कोशिश की कि घर का माहौल थोड़ा नरम हो जाए। वो सोचती कि शायद मोहब्बत से बात करे तो सास बदल जाए, मगर सास का रवैया दिन बदन सख्त होता गया। अगर सरी खाने में थोड़ा सा घी डाल देती तो बोलती, तुम तो घर बर्बाद कर दोगी, हमने ये दौलत ऐसे ही जुमा नहीं की, एक एक पैसे का हिसाब रखा है।
एक दिन सरी के वालिदैन ने फ़ोन किया कि वो आना चाहते हैं। सास ने फौरन कहा, बेटा, कह दो कि अभी ना आएं। मेहमान आते हैं तो खर्चा बढ़ता है। सरी का दिल टूट गया। वो रात भर रोई। अदील खामोश रहा। अदील बुरा इंसान नहीं था, मगर वो अपनी माँ के आगे कुछ बोल नहीं पाता था। वो खुद भी इस माहौल में पले थे, जहाँ पैसे को सोने की देवी समझा जाता था। एक दिन सरी बीमार पड़ गई। बुखार चढ़ गया। सास ने कहा, घरेलू इलाज करो, डॉक्टर महंगे हैं। इसने ठंडे पानी की पट्टियां रखी मगर बुखार कम ना हुआ। अदील ने कहा, अम्मी, अस्पताल ले चलते हैं। सास बोली, नहीं, 2 दिन सब्र करो, खुद ही ठीक हो जाएगी। सरी ने बिस्तर पर लेटे लेटे सोचा, ये लोग इतने अमीर हैं, मगर दिल के इतने गरीब क्यों हैं। 3 दिन बाद जब बुखार कम हुआ, सास फख्र से बोली, देखा, डॉक्टर के बगैर ठीक हो गई। पैसे बच गए। दिन गुजरते गए। सरी ने समझ लिया कि इस घर में मोहब्बत से ज्यादा हिसाब किताब की अहमियत है। मगर वो हार मानने वाली नहीं थी। इसने सोचा कि अगर मैं बर्दाश्त और सब्र से काम लूं, तो शायद कभी ये दिल नरम हो जाए। एक दिन सास ने कहा, बेटा, कल हमारे घर मेहमान आ रहे हैं। मगर याद रखना, खाना बस 3 आदमियों के बराबर बनाना, 5 के लिए नहीं। सरी ने कहा, अम्मी, अगर मेहमान आएंगे तो उनकी खातिर तवाज़ो तो ज़रूरी है। सास बोली, हम मेहमानों को भूखा नहीं रखते, बस इतना देते हैं कि भूखे भी रहें और आइंदा कमाएं। सरी ने चुपचाप काम किया। जब मेहमान आए तो खाने में दाल और 2 रोटियां थीं। मेहमानों ने हैरत से एक दूसरे की तरफ देखा, फिर खामोशी से खाकर चले गए। सास खुश थी कि खर्च बच गया। उसी दौरान एक दिन अदील का दोस्त रियाज आया। रियाज ने मजाक में कहा, यार अदील, तुम्हारा बंगला तो महल है, मगर तुम्हारे कपड़े हमेशा वही पुराने क्यों होते हैं। अदील मुस्कुरा कर रह गया। सास अंदर से बोली, कपड़े रोज रोज बदलने से इंसान की इज्जत नहीं बढ़ती। रियाज चला गया मगर सरी ने देखा कि अदील के चेहरे पर शर्मिंदगी थी। एक दिन सरी ने फैसला किया कि वो अपनी सास को प्यार से समझाएगी। वो बोली, अम्मी, अल्लाह ने आपको बहुत दिया है। अगर हम थोड़ा सा दूसरों पर खर्च करें तो बरकत और बढ़ जाएगी। सास ने हंसते हुए कहा, बेटा, तुम अभी नहीं हो, तुम्हें खबर नहीं। पैसा जितना बचाओगी, इतनी इज्जत रहेगी। लोगों को खिलाने पिलाने से घर बर्बाद होते हैं। हमने अपनी जिंदगी में यही सीखा है। सरी ने कुछ ना कहा, मगर दिल में अहद किया कि वो इस घर की फिजा बदल कर रहेगी। चंद दिन बाद मोहल्ले में एक गरीब औरत आई जो दरवाजे पर खाना मांग रही थी। सरी ने चुपके से किचन से 2 रोटियां निकाल कर दी। इतने में सास ने देख लिया। जोर से चीखी, ये क्या कर रही हो? तुम जानती हो एक रोटी की कीमत क्या है? सरी ने आहिस्ता से कहा, अम्मी, वो भूखी थी। सास ने कहा, यही तो तुम लोगों की आदत है, दूसरों के लिए घर का हिसाब खराब कर दो। अब से अगर किसी को कुछ दिया तो तुम्हें खुद भूखा रहना पड़ेगा। इस दिन अदील ने भी माँ से कहा, अम्मी, कभी कभी खैरात कर देना चाहिए। सास बोली, खैरात सिर्फ नाम के लिए काफ़ी है, पैसा बचाना असल अक्ल है। एक दिन सरी के वालिदैन का फ़ोन आया कि वो बीमार हैं। सरी ने कहा कि उसे गांव जाना है। सास बोली, बस में जाना महंगा है, फ़ोन पर ही खैरियत पूछ लो। सरी ने रोते हुए कहा, अम्मी, वो मेरे वालिद हैं, अगर उनको कुछ हो गया तो। सास ने बेपरवाही से कहा, लोग रोज़ मरते हैं, पैसा रोज़ नहीं आता। आखिर सरी ने हिम्मत की और अदील से कहा, मैं अपने वालिदैन के पास जाना चाहती हूँ, चाहे पैदल ही जाना पड़े। अदील खामोश रहा, मगर रात के वक्त इसने चुपके से कहा, चलो, मैं तुम्हें ले चलता हूँ, मगर अम्मी को मत बताना। वो दोनों सुबह सवेरे निकल गए। सरी के वालिदैन खुशी से रो पड़े। इन्होंने कहा, बेटी, हम तुम्हारे लिए फिक्रमंद थे। सब ठीक है ना? सरी ने कुछ ना कहा, बस मुस्कुरा कर बोली, अल्लाह का शुक्र है।
2 दिन बाद जब वो वापस आई तो सास ने दरवाजे पर ही तूफान खड़ा कर दिया। तुमने इजाजत के बगैर घर छोड़ा। तुम्हें पता है, तुम्हारे खाने के पैसे हमने 2 दिन बचाए थे, अब सब ज़ाया हो गए। सरी ने खामोशी से सर झुका लिया। दिन गुजरते गए। अदील कभी कभार अफसोस से कहता, काश अम्मी थोड़ा बदल जाएं। हम खुशी से जिएं। सरी कहती, बदलने में वक्त लगता है। एक दिन अचानक बंगले में बिजली का बल आया। सास ने बल्ब देखा तो शोर मचा दिया। ये कैसे मुमकिन है, हम तो बल्ब भी नहीं जलाते। अदील ने कहा, अम्मी, हुकूमत ने नए रेट बढ़ा दिए हैं। सास बोली, ये हुकूमत भी कंजूसों की दुश्मन है। फिर इसने फैसला किया कि पूरे बंगले में सिर्फ एक कमरे का पंखा चलेगा, बाकी सब बंद। गर्मी में सब पसीने में तर, मगर वो कहती, सब्र करो, बचत बड़ी चीज है। एक दिन सरी के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। वो किचन में बैठी थी। जब सास ने कहा, चाय में दूध नहीं डालना, सिर्फ रंग डाल दो, जायका वैसा ही रहता है। सरी ने तंग आकर कहा, अम्मी, अगर इतनी ही बचत करनी है तो ये बंगला क्यों रखा है? छोटे घर में चले जाएं। सास ने गुस्से से कहा, जबान चलाती हो मुझ पर। हमने ये बंगला अपनी मेहनत से बनाया है। तुम जैसी लड़कियां आती हैं और घर का निजाम बिगाड़ देती हैं। अदील अंदर आया, मगर कुछ ना बोला। सरी रो पड़ी। रात को वो छत पर बैठी आसमान देख रही थी। सोच रही थी कि अगर दौलत के साथ दिल में सुकून ना हो तो ये सब क्या फायदा। अगली सुबह सरी ने फैसला किया कि अब वो खामोश नहीं रहेगी। इसने सास के सामने कहा, अम्मी, मैं जानती हूँ आपने बहुत मेहनत से ये दौलत कमाई, मगर अगर इसमें मोहब्बत ना हो तो सब बेमानी है। मैं आपसे लड़ना नहीं चाहती, बस ये चाहती हूँ कि इस घर में खुशी आए। सास कुछ देर खामोश रही, फिर बोली, खुशी पीठ से नहीं, दिल से आती है। लेकिन दिल भी तब खुश होता है जब पैसा महफूज हो। सरी ने मुस्कुरा कर कहा, अम्मी, पैसा महफूज तब रहता है जब दिल मुतमईन हो, वरना खजाने भर जाएं, फिर भी इंसान खाली रहता है। सास ने कोई जवाब ना दिया, मगर इसके चेहरे पर पहली बार सोच का साया था। उसी लम्हे दरवाजे पर आवाज आई। मोहल्ले की वही गरीब औरत थी जो पहले रोटियां मांगने आई थी। इसने कहा, बीबी, मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं। सरी आगे बढ़ी, मगर रुक गई। सास ने भी औरत को देखा, कुछ लम्हे चुप रही, फिर आहिस्ता से बोली, रुको, 1 मिनट। वो अंदर गई, बर्तन में से 2 रोटियां निकाल कर लाई, औरत को दें। सरी हैरान रह गई। औरत के जाने के बाद सास ने आहिस्ता से कहा, कभी कभी लगता है कि शायद तुम ठीक कहती हो। सरी के दिल में उम्मीद की किरण जागी। शायद ये शुरुआत थी, इस बड़े बंगले के दिल में पहली बार रोशनी जलने की।